और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूआर साहू बने आरपीएससी चेयरमैन। राज्यपाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, पहले डीजीपी थे और अब उन्हें आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राज्यपाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। यूआर साहू आरपीएससी चेयरमैन बने हैं और राज्यपाल की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है आरपीएससी चेयरमैन की। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहले डीजीपी के पद पर थे और अब ये आरपीएससी चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मनीषा, बिल्कुल जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि लगातार आरपीएससी पर आयोग के खाली अध्यक्ष पद को लेकर सरकार पर विपक्ष भी हमलावर हो रहा था और लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर आरपीएससी जैसी मुख्य संवैधानिक संस्था से अध्यक्ष नहीं होना, क्योंकि तमाम जो भर्तियां होती हैं मनीषा वो आरपीएससी के अंडर में होती हैं। ऐसे में लगातार भर्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, अध्यक्ष के पद खाली होने पर सवाल खड़े हो रहे थे और लगातार विपक्ष इस तरह की बातें भी कर रहा था कि 1.5 साल से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, बावजूद इसके अभी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। कई बोर्ड, कई निगम खाली हैं और ये कुछ ऐसे अहम बोर्ड होते हैं, निगम होते हैं मनीषा, जहाँ जरूरी है अध्यक्ष की पद की नियुक्ति होना। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ऐसा ही एक संस्थान है जहां अध्यक्ष पद काफी अहम माना जाता है। ऐसे में यूआर साहू की इस पर नियुक्ति हुई है। ये सरकार के लिए बड़ा कदम और साथ ही आपने कहा यूआर साहू के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जो आपको बहुत कुछ सेवा करने का मौका देता है। आप जिस जगह बैठते हैं वहाँ एक मैं कह सकता हूँ पावरफुल पोस्ट मानी जाती है और क्योंकि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है तो ये संदेश भी गया है कि यूआर साहू का जो कार्यकाल रहा है उसको सरकार ने जज किया, गौर किया उस पर, और यही वजह है कि उनको एक तरह से इस पद से उनको नवाजा गया है। क्योंकि अक्सर आपने इससे पहले भी देखा होगा कि आरपीएससी पद पर जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जनरली या तो रिटायर्ड डीजीपी होते हैं या बड़े सीएस या बड़े जो पद पर काम कर चुके थे उनको ही मौका दिया जाता है, क्योंकि उनको एक बड़ा अनुभव होता है प्रशासन का और ये आगे उन अनुभव का लाभ आगे उनको मिलता है। और यही वजह है कि यूआर साहू को इसका मौका मिला। जैसा कि लगातार यूआर साहू का कार्यकाल मैंने भी देखा काफी निकट से, तो उनके अंदर एक प्रशासनिक क्षमता, खासकर निर्णय लेने की क्षमता, पारदर्शी प्रशासन पर जोर देना, ईमानदारी पर का भाव रखना, ईमानदारी पर जोर देना, तो ये जो गुण है वो यूआर साहू के आज उनको एक तरह से मैं कह सकता हूँ उनके द्वारा अपने कार्यकाल में जो एक बेहतर प्रदर्शन किया गया, एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में यूआर साहू सामने आए, उनका इनाम उनको आज मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आरपीएससी जैसी जो संवैधानिक संस्था है उस पर यूआर साहू और अच्छा काम करेंगे, ताकि क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है, मैंने जैसे बताया कि तमाम एग्जाम जो होते हैं इसके अंडर में होते हैं और लगातार पिछली अगर हम सियासत में देखें तो एक बड़ा मुद्दा जो पेपर लीक मामला है वो उठता रहा है, हमारी संस्थाएं सवालों के घेरे में आती रही हैं। तो ऐसे में इनके कार्यकाल में उम्मीद करते हैं कि तमाम कयासों पर विराम लगेगा और एक निष्पक्ष और बेहतर आरपीएससी कार्यप्रणाली जनता के सामने आएगी। जी मनीषा, बिल्कुल ठीक कहा लाल सिंह आपने। और देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, आरपीएससी पिछले लंबे समय से जिस तरीके से सवालों के घेरे में आ भी रही है, इस वक्त इस पद पर किसी को अपॉइंट करने की जरूरत के साथ ही जरूरत ये थी कि कोई ऐसा अधिकारी अपॉइंट हो जिस पर विश्वसनीयता जो है पूरी तरीके से जताई जा सके, क्योंकि लंबे समय से जद्दोजहद जो है वो चल रही है। ऐसे में एक ऐसा नाम सामने आए, निश्चित तौर पर कड़ा मंथन हुआ होगा इस पर। कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि अगर देरी थी तो उसके पीछे वजह यही थी कि ऐसे व्यक्तित्व की तलाश की जा रही थी जो इस पद को सही न्याय दे सके और अपने कार्यों के जरिए इस पद की गरिमा बनाए रखे। आरपीएससी की विश्वसनीयता अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आरपीएससी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता ही अगर संदेह के दायरे में आ जाएगी तो फिर किन संस्थाओं का हमारा विश्वास रहेगा। तो बिल्कुल इस देरी के पीछे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि लगातार चिंतन मंथन का दौर चल रहा था। ऐसा नहीं है, कई नाम आरपीएससी की दौड़ में थे, आरपीएससी के अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, कई लोगों की मन में इच्छा होती है, स्वाभाविक है, कई अधिकारी इस रेस में थे, लेकिन सरकार ने मंथन चिंतन किया और पूरे कार्यकाल का आकलन करने के बाद एक सही व्यक्ति का चयन सरकार ने किया है। और जैसा कि मैंने कहा मनीषा कि इनके कार्यकाल को सरकार ने देखा, इनके व्यक्तित्व को सरकार ने देखा और आरपीएससी के अध्यक्ष की जो काम है, आरपीएससी अध्यक्ष का जो पद की जो साख है, जो गरिमा है, वो बनी रहे, कार्यप्रणाली विश्वसनीयता पर कोई साख पर विश्वसनीयता पर कोई सवाल खड़े ना हो। ऐसे में ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। तो यूआर साहू निश्चित रूप से इन सभी दायरों में फिट बैठ रहे
और जैसा कि मैंने कहा कि अब चूंकि उनको पद मिल चुका है, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जी। अब उनको साबित भी करना होगा कि वो आरपीएससी अध्यक्ष के बिल्कुल सही चयन थे सरकार का, चाहे वो साख की बात हो, चाहे वो विश्वसनीयता की बात हो, चाहे वो ईमानदारी की बात हो, चाहे संस्थान को और आगे बढ़ाने की बात हो। जी बिल्कुल ठीक कहा लाल सिंह, और जैसा हम जिक्र भी लगातार कर रहे हैं कि जब जिम्मेदारी दी जाती है तो पूरी तरह परखा जाता है। और 1988 बैच के आईपीएस हैं साहू, और अपने अब तक के जो भी उनका कार्यकाल रहा है ऑफिसर लेवल का, उसमें उन्होंने ऐसे काम किए हैं, सम्मानित कई बार हो चुके हैं, राष्ट्रपति मेडल से भी सम्मानित हो चुके हैं। अब जो है एक नई और अच्छी बेहतरीन शुरुआत जो है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष साहब ने ठीक कहा है, वो सम्मानित भी हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि डीजीपी के समय उन्होंने कई ऐसे केसेस को सॉल्व भी उनके कार्यकाल में हुए जो अपने आप में इतिहास बने। कई बार उन्होंने कई जन आंदोलनों में एक बेहतर भूमिका जो पुलिस बल की हो सकती है कि किस तरह प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बने, शांति से समस्याओं का हल हो, समाधान हो, कई बार देखने को मिला। और पुलिस बेड़ा भी उनके कार्यकाल को याद रखता है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार उनका पुलिस को लेकर रहा, पुलिस बल को लेकर रहा, आम जनता के प्रति जिस तरह का भाव था और जिस सहज और मिलनसारता से युवा साहू मिलते थे, तो उससे आम जनता में भी अच्छा प्रभाव पड़ा। और जैसा कि मैं कई बार अपने सुनते हैं, क्योंकि अक्सर अधिकारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच एक शिकायत रहती है, लेकिन युवा साहू को लेकर मैंने कभी भी कई बार मैं जब जनप्रतिनिधियों से बात करता तो उनको लेकर इस तरह की शिकायत कभी नहीं मिली कि कोई मिलने में कोई दिक्कत आई हो, या आम व्यक्ति भी अगर जा रहा है तो उससे मिल रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि एक पुलिस फोर्स जो होती है मनीषा, वो पहली ऐसी फोर्स होती है जिस पर आम व्यक्ति का सीधा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे कोई केस का मामला हो। कभी भी अगर आप संकट में तो आपको याद आता है 100 नंबर। तो ये एक छवि, जब खाकी की छवि बिल्कुल जनता के सहयोग की बनती है तो वो डिपेंड करती है अधिकारियों पर। युवा साहू ने उसी दिशा में प्रयास किया और उन्होंने अपने कार्यकाल की एक छाप छोड़ी, वो सम्मानित भी हुए, उनकी छाप भी छोड़ी गई और जनता में उन्होंने स्थान भी बनाया, चाहे पुलिस की बल की बात हो, चाहे आम जनता की बात हो। और आज जैसा कि मैं कह रहा हूँ, उनको एक बड़ा मौका मिला है अब अपने आप को और साबित करने का और अच्छा काम करने का। जी निश्चित तौर पर लाल सिंह, और इसी के साथ अब देखिए जहां एक और आरपीएससी को नया चेयरमैन अब मिल गया है, तो वहीं अब राजस्थान पुलिस में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। नए डीजीपी को लेकर भी अब जनता लगातार अटकलें लगा रही है, किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हाँ देखिए, बिल्कुल वो तो स्वाभाविक है, वो तो रेस में तमाम लोग हैं और जिसके आधार पर जो सीनियरिटी का जो आधार होता है, एक पैरामीटर जो तय किया गया है मनीषा, उसके आधार पर तय होंगे। लेकिन इसके बाद एक जो बड़ी बात हो गई है, मैं उसमें जरूर कहना चाहूँगा कि लगातार चर्चा थी, एक आम जनता में भी चर्चा थी कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो देरी से हो रहे हैं। अब मुझे लगता है बहुत जल्दी बाकी तमाम जो निगम बोर्ड हैं उन पर भी भर्ती देखने को मिलेगी, यानी कि वो जो जैसे चाहे महिला आयोग की बात कर लें, कई आयोग जो अहम आयोग हैं और जो जनता से जिनका सीधा कनेक्टिविटी है, वो खाली आयोग भी जल्द भरे जाएंगे, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। जी मनीष। चलिए शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट, यूआर साहू आरपीएससी के नए चेयरमैन अब बना दिए गए हैं, और लंबे समय से ये जद्दोजहद जारी थी, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और अच्छा बदलाव निश्चित तौर पर, क्योंकि इस वक्त आरपीएससी को एक ऐसे चेयरमैन की ही ज़रूरत थी जो आने वाले समय में जितने भी पहले सवाल खड़े हुए हैं उन सवालों का जो है निश्चित तौर पर से जवाब दिया जा सके, और आने वाले समय में कोई भी ऐसी लापरवाही की गुंजाइश कहीं ना हो। क्योंकि जब भी अधिकारियों को जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो निश्चित तौर पर देखा जाता है पहले किस तरीके का कार्य उनका रहा है। और यूआर साहू का बहुत ही एक प्रोफाइल ऐसी रही है जो वाकई काबिले तारीफ रही है। पुलिस पदक से सम्मानित हो चुके हैं, राष्ट्रपति से उनको मेडल मिल चुका है, और अब ये नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। आरपीएससी का चेयरमैन उन्हें बनाया गया है, राज्यपाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।